Welcome back. My YouTube channel, English Word Classes, English by Rosa Sir. तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इंग्लिश की किसी क्लास को और आसान बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। मैंने सुना है सर द पीपल यूजुअली से, टेल मी सर, आप ही मुझे बताइएगा, इज इट रियली डिफिकल्ट टू हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश? नो, इट इज जस्ट अ पीस ऑफ केक। वास्तव में ये एक बहुत ही आसान है, और इसको और भी आसान करने के लिए मैं अपने YouTube चैनल इंग्लिश वर्ड क्लासेस, इंग्लिश बाय रोजर सर, उम्मीद करता हूँ कि मेरी क्लासेस आपको अच्छी लग रही होंगी। और मुझे रियली आई एम रियली प्राउड ऑफ यू कि दैट यू आर जस्ट गिविंग मी द लॉट ऑफ लव, लॉट ऑफ शावरिंग लव। और मैं इस प्यार के साथ ही आपको आज कुछ वर्ड्स और वोकैबुलरी पे क्लास लेके आ रहा हूँ। आज मेरा वर्ड है शॉर्ट। शॉर्ट, आई होप सो दैट फेमिलियर विद दिस वर्ड। आप मुझे भी पता है कि सभी स्टूडेंट्स इस वर्ड से फेमिलियर भी होंगे। फेमिलियर का मतलब होता है परिचित। तो शॉर्ट वर्ड से आप हो सकता है कि आप फेमिलियर हो, लेकिन शॉर्ट एक, अगर मैं हिंदी इसका वर्जन करता हूं तो छोटे क्यों बोलते हैं। शॉर्ट का मतलब होता है छोटा। अब शॉर्ट कोई भी चीज छोटी हो जाए तो उसको हम शॉर्ट बोलते हैं। इसका मतलब मेरे पास में एक छोटी शर्ट है, मेरी कमीज जो छोटी है सर, आई हैव शॉर्ट शर्ट, आई हैव शॉर्ट शर्ट। कहता हूं सर मेरी जो शर्ट है वो छोटी हो गई। माई शर्ट इज शॉर्ट नाउ, माई शर्ट इज शॉर्ट नाउ, यानी मेरी शर्ट, माई शर्ट हैज, ये हो गई है, दैट्स राइट, माई शर्ट हैज शॉर्ट। अगर मैं बात करूं सर इसको और भी अच्छे तरीके से, अगर मैं बात करूं तो सीधी बात, माई शर्ट हैज गॉन शॉर्ट, यानी कोई भी चीज जो हो गई उसको गॉन में यूज करेंगे और बोल देंगे सर माई शर्ट हैज गॉन शॉर्ट। अगर मैं बात करूं सर मेरी पैंट छोटी हो गई तो बोल देंगे माई पैंट्स हैज गॉन शॉर्ट। तो ऐसे हमारे वर्ड्स को और भी अच्छा बनाने के लिए मैं शॉर्ट को थोड़ा सा और अच्छा दे रहा हूं। देखिए वर्ड है शॉर्ट। माय डियर, अगर मैं शॉर्ट के साथ में कट लगा देता हूं तो ये बन जाता शॉर्टकट। शॉर्टकट आपको पता है सर, किसी भी छोटे रास्ते को शॉर्टकट कहा जाता है। शॉर्टकट का मतलब होता है छोटा रास्ता। आजकल एग्जाम्स में भी शॉर्टकट मेथड्स आ रहे हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल यूजुअली से, अधिकतर लोग कहते हैं सर यूज द शॉर्टकट, आप शॉर्टकट यूज करेंगे, छोटा रास्ता। ऐसे ही अगर मैं शॉर्ट के साथ में टर्म लगा देता हूं तो ये बन जाता शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है सर कम समय, कम अवधि। शॉर्ट टर्म एग्जाम्स भी होते हैं हमारे, शॉर्ट टर्म एग्जाम होते हैं सर। जो पहले हमारे एनुअल एग्जाम होते थे, आजकल जो एग्जाम हो रहे हैं वो शॉर्ट टर्म हो रहे हैं। 3 मंथ्स में एग्जाम होते हैं, 6 मंथ में एग्जाम होते हैं, उनको बोलते हैं शॉर्ट टर्म एग्जाम्स। कम समय की बात कर रहा हूँ सर ने बहुत जल्दी तरक्की करना तो बोल देंगे शॉर्ट टर्म प्रोग्रेस, शॉर्ट टर्म प्रोग्रेस। अगर मैं कहता हूँ सर मेरे भाई ने जल्दी तरक्की की तो बोल सकते हैं माई ब्रदर हैज गॉट शॉर्ट टर्म प्रोग्रेस, माई ब्रदर हैज गॉट द शॉर्ट टर्म प्रोग्रेस। इट इज ओके। शॉर्ट के साथ में अगर मैं फॉल लगा दूंगा तो शॉर्ट फॉल बन जाता है। शॉर्ट फॉल का बनता है कि सर अगर मेरे पास किसी भी चीज की कमी है तो शॉर्ट फॉल होता है। मैं कहता हूं सर आजकल मेरी जेब में कड़की चल रही है, आई हैव शॉर्ट फॉल ऑफ मनी। शॉर्टफॉल का मतलब है कमी, क्वांटिटी में किसी भी चीज की कमी आना शॉर्टफॉल होती है। और मैंने कहा सर मेरी जेब में पैसे आजकल कड़की चल रही है। यू नो सर, लॉकडाउन के बाद में द मोस्ट ऑफ द पीपल दे हैव शॉर्टफॉल ऑफ मनी। लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद में पीपल के पास में बहुत पैसे की कमी आई तो बोल देंगे ड्यूरिंग द लॉकडाउन द पीपल हैव शॉर्टफॉल ऑफ मनी, शॉर्टफॉल ऑफ मनी। थैंक यू। इसके बाद अगर मैं शॉर्ट के साथ में कमिंग लगाऊंगा तो ये बन जाएगा शॉर्ट कमिंग। शॉर्ट कमिंग की बात होता है सर हमारे अंदर इंटरनल जो हमारी डिमेरिट्स होती हैं, कुछ हमारे शॉर्ट कमिंग। वैसे तो कुछ लोग इसको जल्दी आना समझते हैं, लेकिन नो सर, शॉर्ट कमिंग का मतलब होता है दोष। हमारे अंदर जो इंटरनल डिमेरिट्स होती हैं उनको बोलते हैं शॉर्ट कमिंग। अगर मैं कहता हूं द पीपल हैव मैनी शॉर्ट कमिंग, यानी आजकल पीपल के अंदर जो दोष हैं, बहुत सारे दोष हैं, द पीपल हैव मैनी शॉर्ट कमिंग। और मैं आपसे क्वेश्चन करूं सर,
डू यू हैव एनी शॉर्टकमिंग? अगर मैं बोलूँ ऑलराइट, डू यू हैव एनी शॉर्टकमिंग? अगर है तो बोल दूंगा यस आई हैव, नहीं है तो बोल दूंगा आई डोंट हैव एनी शॉर्टकमिंग, राइट सर। लेकिन मैं बात करूंगा सर, आजकल की बात करें सर, आजकल जितने भी पीपल मिल रहे दे हैव मैनी शॉर्टकमिंग, द पीपल हैव मैनी शॉर्टकमिंग, ऑलराइट सर। अगर मैं शॉर्ट के साथ में टेम्पर्ड लगा देता हूं तो ये बन जाता शॉर्ट टेम्पर्ड। शॉर्ट टेम्पर्ड का मतलब होता है गुस्सैल, जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आता है वो होते हैं शॉर्ट टेम्पर्ड। मैं कहता हूं सर मेरे पापा बहुत गुस्सैल है, माय फादर इज शॉर्ट टेम्पर्ड। आपके पापा हैं, इज योर फादर शॉर्ट टेम्पर्ड? इज योर फादर शॉर्ट टेम्पर्ड? नहीं, क्वेश्चन है मेरा सर आपसे, इज योर फादर शॉर्ट टेम्पर्ड? जब क्वेश्चन करेंगे तो इज को बाहर लाएंगे और फादर है तो बोलेंगे सर इज योर फादर शॉर्ट टेम्पर्ड? अगर है तो बोल देंगे यस माय फादर इज शॉर्ट टेम्पर्ड। नहीं है सर वो शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं, माय फादर इज नॉट शॉर्ट टेम्पर्ड। और इज नॉट को शॉर्ट में इजंट बोला जाता है, बोलेंगे माय फादर इजंट शॉर्ट टेम्पर्ड, माय फादर इजंट शॉर्ट टेम्पर्ड, ऑलवेज। अगर मैं बात करूं सर शॉर्ट में, अगर मैं एस लगाता हूं तो ये बन जाता शॉर्ट्स। अब शॉर्ट्स, आप समझदार हैं, अगर मैं अपनी पैंट को काट दूं तो उसके बीच में जो वो बन जाता है, निक्कर जो बन जाता है, उसको बोला जाता है शॉर्ट्स। और याद रखिएगा कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें एस लगने से, वैसे तो वो प्लूरल होता है लेकिन वो उसका सेंस सिंगुलर में आता है, जैसे मैंने बोला सर शॉर्ट्स, निकर। पीपल आजकल समर है, समर में आ रही हैं तो समर में पीपल क्या करते हैं, वेयर द शॉर्ट्स। मैं भी गर्मी में शॉर्ट पहनता हूं, आई वेयर द शॉर्ट्स इन समर, डू यू वेयर? शॉर्ट्स इनफैक्ट है, वैसे सिंगुलर है लेकिन हम इसको एस लगा कर बात कर रहे हैं शॉर्ट्स। जैसे कुछ वर्ड्स हमारे ऐसे, जैसे बहुत सारे वर्ड्स में लेकर आ रहा हूँ, जैसे आपकी बात करें जैसे ट्राउजर्स, हम इसे ट्राउजर नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे ट्राउजर्स। जैसे गूगल्स, इसको गूगल नहीं बोलेंगे सर, इसको बोलेंगे गूगल्स। स्पैक नहीं बोलेंगे, स्पैक्स बोलेंगे सर। जो हमारे चश्मे होते हैं, जो आई साइड के होते हैं, उसको बोलते हैं स्पैक्स। शॉर्ट्स, गूगल्स, स्पैक्स। तो इस तरीके से बहुत सारे वर्ड्स हमारे जो वेयरिंग में आते हैं, वो पहनने वाले होते हैं, उनको हम सीधा एस लगा कर बात करते हैं और इसको हम बोलेंगे शॉर्ट्स। तो डू यू वेयर द शॉर्ट्स? अगर पहनते हैं तो बोल दो यस आई वेयर द शॉर्ट्स। नहीं पहनता, आई डोंट वेयर द शॉर्ट्स, आई डोंट वेयर द शॉर्ट्स। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी, वर्ड आपके माइंड में सेट हुआ हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू टू ऑल फॉर योर शाउटिंग लव बिफोर मी। थैंक यू ऑल द बेस्ट।